हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स। अब आएगा मजा। बाकेलाल सीरीज अब आएगा मजा। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, संजय सक्सेना, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता। अजी सूरज सिर पर चढ़ाया है, आज उठना नहीं है क्या? मजदूरी करना, मेरा मतलब राज दरबार नहीं जाना है क्या? सोने दो ना महारानी, कितनी मीठी नींद आ रही है। अजी अब उठते हो या पानी डालकर उठाऊं? जरा उठकर देखो मेरे सातों भाइयों को, जब मुंह अंधेरे उठने के बाद से अपने अपने बदन को कसरती बनाने में जुटे हैं। और एक तुम हो जो दिन पे दिन गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हो। महाराज की जय हो। महाराज दूध। आज बिना दातुन किए महाराज दूध नहीं पियेंगे। मगर महारानी जी दूध ठंडा हो जाएगा। तब उठना ही पड़ा विक्रम सिंह को। अरे पर दातुन कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज, कल की बची आखिरी 7 दातुने आज प्रातः आपके सालों ने कर ली हैं। महल में और दातुने नहीं है। इन सालों को आप वापस क्यों नहीं भिजवाते? पिताश्री, आज दांत कोयले से ही मांज लें। चगड़ चगड़, सारा मुंह कोयला कोयला हो गया। अरे, मुंह धोने के लिए साबुन भी नहीं है। सुबह आपके सालों ने पूरी बट्टी घिस डाली, आप इन्हें भगाते क्यों नहीं? पिताश्री, मैं साबुन ले आया। मोहक पुत्र, इस साबुन में से बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है। पर घोड़ों ने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की पिताश्री। ये साबुन मैं अस्तबल से ही तो लाया हूँ। मगर अब जल्दी से मुंह धो लीजिए वरना साबुन आंख में चला जाएगा। जल के लिए विक्रम सिंह ने इस बार जैसे ही कल घुमाई की। अरे ये क्या, जल कहाँ गया? आपके सातों साले रगड़ रगड़ कर नहाएंगे तो पानी कहाँ बचेगा महाराज? आप इन्हें चलता क्यों नहीं करते? महाराज, अब इस ठंडे दूध से मुंह धोकर अंदर जाओ। अंदर आओ। ये सब तुम्हारे भाइयों के कारण हो रहा है। महाराज, जल्दी से मुंह पहुंच लीजिए, आपके मुंह से घोड़ों जैसी गंध आ रही है। कहीं कोई आप पर सवारी ना गांठ ले। आप भगाते क्यों नहीं अपने सालों को? लगता है तुम्हारा कोई साला नहीं है। महाराज, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एक दासी को लपेटे में ले रहा हूँ। कुछ बात बनी तो जल्दी ही शादी में बुलाऊंगा। उस दिन राज दरबार की कार्रवाई देर से शुरू हुई। सबसे पहले तो मुझे यह बताया जाए कि महल में दातुन के प्रबंध की जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंध की बात तो महाराज मेरी प्रबंध की बात है महाराज, तो मेरी जिम्मेदारी होगी। ही, क्यों, क्या हुआ? आज महल में दाव तो नहीं थी, हमें कोयले से दांत मांजने पड़े। और कल भी कोयले से ही मांजने पड़ेंगे महाराज, क्योंकि अचानक नगर में शुरू हो गई है नीम के पेड़ों की चोरी। मगर महाराज, ये घोड़ों की गंध राज दरबार में कहाँ से आ रही है? बाकीलाल ठीक कह रहा है महाराज, मैं भी पता लगाता हूँ। कहीं कोई घोड़ा राज दरबार में ना छिपाओ। यहाँ तो घोड़े से भी ज्यादा गई बीती गंध आ रही है। सेनापति के बच्चे, नहाए तो तू भी कई सप्ताह से नहीं होगा। सेनापति ने पूरा राज दरबार सूंघ मारा। घोड़ा तो कहीं दिखाई नहीं दिया पड़ा महाराज। सेनापति, तुम अपने आप को भी तो सूंघ कर देख लेते। अरे हाँ महाराज। अरे हाँ महाराज, रह गए। ठहरिए महाराज। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो राज दरबार की कार्रवाई शुरू ही हुई है। अच्छा महाराज, तो इसलिए जा रहे थे। बता दूं सबको कि घोड़े की गंध आप में से ही आ रही है? चलो नहीं बताता, आसन ग्रहण करिए। पर मुझसे जरा ठीक से बात किया करें। हाँ, नहीं तो फिर मेरी इतनी बेइज्जती थी मेरे सालों के कारण हो रही है। पिताश्री, मैंने वह साबुन वापस अस्तबल में पहुंचा दिया जिसे सुबह आपने चेहरे पर लगाया था। अरे ये तुमने क्या किया भतीजे, क्या कर दिया भतीजे? फिर तो सारे घोड़े बेहोश हो गए होंगे। सभी समझ गए होंगे इसी बात पर, बोले घोड़े वाले साबुन की। महाराज, मेरे विचार में राज दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। विषय है दातुन। नीम के पेड़ के रहस्यमयी चोरी की बात हो रही थी महाराज। अब नगर में केवल 2 नीम के पेड़ बचे हैं, इसलिए मैंने नीम के पेड़ों की घेराबंदी करवा दी है। क्योंकि अगर इन पेड़ों की भी रक्षा नहीं की गई तो फिर दातुन हमें कभी नहीं मिल पाएंगे और हमारे दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे। मगर नीम के पेड़ों की चोरी कौन कर रहा है, ये पता चलाना तो सेनापति का काम है महाराज। मेरा काम तो प्रबंध करना है। अब बताओ, 2 नीम के पेड़ों के लिए रक्षा घेरा बनाने में ही 5,000 स्वर्ण मुद्रे खर्च हो गई। हाँ, नहीं तो मेरा भी सिर्फ एक ही दर्जन गाय आ पाई। मेरा मतलब महाराज कि अब गाय भी पेड़ नहीं खा सकेगी। महाराज, तुम्हें क्या हुआ सेनापति? इसी बात पर बोलो, पंगेबाजी जिंदाबाद। महाराज, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कभी भी चक्कर आने लगते हैं और मैं चकरा कर कहीं भी गिर पड़ता हूँ। अब पीछे हट, थोड़ी देर में हट जाऊंगा ना। बाकीलाल, नीम के पेड़ों की चोरी का रहस्य तो पता लगाना ही है। सेनापति की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही ये कार्य करना होगा।
अबे हाँ बोल, तभी तो हटूंगा। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी आज्ञा। आए, ये कौन बोला मेरी आवाज में? अबे सेनापति तू? बाकीलाल, खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करना, प्रबंध मैं कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं पता लगाने की चेष्टा करूंगा। चलो, इसी बात पर थोड़ी देर नीम के पेड़ तले जाकर आराम कर लिया करूंगा। आह, मैं कहाँ हूँ बाकेलाल? मैं तुम्हारी गोद में कैसे पहुंचा? बाकेलाल, अपना ध्यान रखना। बाकेलाल चाचा, अपना ही ध्यान रखना, मेरी माताश्री का बिल्कुल नहीं। तभी, अरे सालो तुम, आओ आओ। आहा मेरे प्यारे भाई, दरबारी, इनके लिए शरबत लाओ और महाराज के लिए पानी। बाकेलाल, तुम भी बैठो, शरबत पीकर जाना। ठीक है महारानी जी, आप कहती हैं तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। बहन, हम यहाँ आने के लिए नहीं, अब तो हद हो गई है। जी जी, जिस दिन हम आए उस रात तुमने खाने में हमें खिलाया दलिया, अगले दिन सुबह खाने में रोटी और पेठा, शाम के खाने में कद्दू रोटी, अगले दिन सुबह के खाने में टिंडे के साथ रोटी, शाम को बंद गोभी के साथ रोटी, अगले दिन सुबह घिया की सब्जी और बाजरे की रोटी, शाम को मटर और कंकड़ वाले चावल, अगले दिन सुबह बैगन का भरता रोटी में लपेट के, और शाम को बिना पकौड़ी की कड़ी और रोटी, अगले दिन सुबह आलू बड़ियां और रोटी के साथ में कच्चे प्याज जिसे खाकर 2 दिनों तक मुंह से बदबू आती रही। फिर शाम को ग्वार की फली के साथ बिना चुपड़ी रोटी, अगले दिन बथुए का साग और मोटे बेसन की रोटी, शाम को मूंग की दाल की सुबह की बनी खिचड़ी जिसे देखकर हमारे गधे को भी उल्टी आ गई, और तो और कुत्ते ने भी नहीं खाई। अगले दिन करेला और शाम को कंदमूल रोटी, अगले दिन सुबह के खाने में गाजर आलू के साथ रोटी और शाम को मूली की भाजी के साथ रोटी जिसे खाकर सारा दिन मूली के डकार, और चलो छोड़ो, और आज आज बन रही है तोरई की सब्जी। आगे सोम कहेगा, सोम क्या? इसी बात पर बोलो, ढोर शंकरों की जय। जीजा, हम तोरई की सब्जी नहीं खाएंगे, हमें क्या गाय बकरी समझ रखा है? बाकी मंगल कहेगा, मंगल कहे, ओए जीजे, हमारे लिए भुने हुए तीतरों का प्रबंध हो जाना चाहिए। बाकी बुद्ध कहेगा, बुद्ध कहे, तुम्हारे यहाँ के खाने में रायता ही नहीं होता, शाम के खाने में भी तले हुए बैगन बन रहे हैं। बाकी बृहस्पति कहेगा, बृहस्पति कहे, हमारे यहाँ खाने के साथ पापड़ अचार और चटनी भी परोसे जाती है। जी जी, तुम पता नहीं कैसे खा लेती हो बीमारों वाला खाना। बाकी शुक्र कहेगा, शुक्र कहे, मैं तो बिना सलाद के खाने को हाथ भी नहीं लगाता, शुक्र करो कि परसों मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा ली। बाकी शनि कहेगा, शनि कह, आज भोजन के बाद गुड़ या शक्कर नहीं चलेगा, कम से कम खीर तो होनी चाहिए, वरना ध्यान रखें जीजा जी। अब आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको आलू का झोल पिला पिलाकर आपकी तोंद को झूला झूला बना देंगे। वाह साले, वाह साले, आए तो जीजा कुछ भी खिला दे, जीजा आए तो साले बढ़िया पकवानों का इंतजाम करे, ये भी खूब रही। खाना ढंग का खिलाना है तो खिलाओ, वरना हम जा रहे हैं। मेरे प्यारे सालों, राज्य के खर्च में कटौती करने और हष्ट पुष्ट दिखने के लिए हम ऐसी सस्ती सब्जी बनाते हैं, शुद्ध शाकाहारी बनो। अच्छा जीजा जी, अच्छा जीजी जी, हम चलते हैं। और जीजे, कब आ रहा है हमारे उधर? पहले तुम तो पहुंचो, पर कुछ दिन और रुक जाते, कल हम कटहल और जिमीकंद बनवाएंगे तुम्हारे लिए, और मिष्ठान में आटे की लई, मेरा मतलब हलवा। अजी, जरा अपनी चोच बंद कीजिए और मुझे भी कुछ कहने दीजिए, कह लेने दीजिए। शरबत शरबत शरबत, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। बाकीलाल जी, शुरू करता हूँ। बाकीलाल जी, मुंह खोलिए, शरबत टपका दूं, सबको देना है ना भाई? और कैसा लगा? बढ़िया है ना? तभी सुनना था ना कि वह घोषणा, आज खाने में वो बनेगा जो कहेगा बाकीलाल। बाकीलाल बोलो। ठीक है महारानी जी, तो फिर महाराज के लिए बनेगा बैगन का भरता तरी वाला, और बाकी सबके लिए तीतर व कुक्कड़, मेरा मतलब मुर्गे। तब तो हम भी नहीं जाते, मैं तो इन्हें भगाने के लिए ही ऐसी सब्जियां बनवा रहा था। कुकुरुकू, अपना आदेश वापस ले लो बाकीलाल, घटिया आदमी, वरना बांग देकर सुबह जवाने की हालत जगाने की हड़ताल कर देंगे हम मुर्गे। इसी बात पर इस बार जरूर बोलो बाकीलाल की। उसके बाद बाकीलाल चल पड़ा नीम के पेड़ों की चोरी, मेरा मतलब पेड़ों की चोरी का रहस्य पता लगाने। और भाई बाकीलाल, कैसे हो? बाल बच्चे ठीक है ना? सब आनंद पर्वत, मेरा मतलब आनंद मंगल है ना? ओए बहरे, सुनता नहीं है क्या? चल बेटा बाकीलाल, ढूंढ कोई शांत जगह जहां तू विशालगढ़ का राजा बनने के लिए अपनी योजनाओं के जाल का ताना बाना बुन सके। तेरी फू की फू, क्या बात है? आज की कमाई तो गिनने दे। बको, क्या बकना है द्वारपाल? उधर तेरी फू पर हुई टंकार सुनकर चौक पड़े प्रबंध मंत्री। टंकार, जल्दी आ बे। तेरी फू की फू, इधर कौन है बे? ये बात में था, तेरी फू की फू क्या बात है, आज की कमाई तो गिनने दे। ठीक है, बदतमीज, जानता है किससे बात कर रहा है? तेरा प्रबंध भी करा दूंगा, समझा? मेरी फूकी फू, तमीज से बात करो। मैंने भला क्या बदतमीजी की प्रबंध मंत्री जी?
यहाँ तमीज नामक एक आदमी आया हुआ है जो अपने आप को आपका चाचा बताता है और आपसे बात करना चाहता है। मेरी फू की फू। अबे घोचू, बड़ा आदमी हो गया तो अपने तमीज चाचा को भूल गया। तेरी फू की फू तमीज चाचा तुम हिंदबाद से कब आए? महीना पहले जहाज से। मतलब बदतमीज चाची से कुछ माह के लिए पीछा छुड़वा लिया। भतीजे घोचू, तेरी चाची तो मेरा पीछा 7 जन्म तक भी नहीं छोड़ने वाली। वो भी मेरे साथ आई है और उसके साथ है मेरी 7 बेटियां भी। तू बाहर तो आ। बाहर आने की क्या जरूरत है, बात कर ली है, अब जाओ। भतीजे घोचू, तेरी फू की फू। क्या कहा तुमने? ओह, ठीक से साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा। क्या कहा? तुम बाहर आ रहे हो? ठीक है, जल्दी से आ जाओ। बेटे घोचू, मैं तेरा चाचा हूं, चाचा। भगवान को प्रणाम तमीज चाचा। अपने पाए लागू बदतमीज चाची। पत्र भिजवा दिया होता। पुत्र। पत्र तो कई लिखे, पर सोचा कि तुम्हें हाथों हाथ दे देंगे। और कैसा है रे तू मेरा लाल? बताने की जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है कि तू मेहनत की बचाकर रिश्वत की खा खा कर इतना मोटा हो गया है। बिल्कुल भी नहीं बदला होगा तू। बचपन की तेरी आदतों को खूब जानती हूँ। जब मेरा सा जरा सा काम करने के लिए भी तू लड्डू रिश्वत में लेता था। ये गुड़ तो तुझे तेरे बाप का ही मिला है पुत्र। आओ आओ अंदर चलें, फिर मैं तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हारी चचेरी बहनों से। उधर मेरी फू की फू। क्या दासी परलय लता तुम? हाय, आज मेरी याद कैसे आ गई? उस ओर इनकी बड़ी तमन्ना है कि रक्षाबंधन पे ये भी किसी को राखी बांधती, और फिर जिनका तुम जैसा भाई हो तो खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। क्यों मेरे लाल? पर रक्षाबंधन तो अभी दूर है ना चाची। मैं खामा खा ही डर गया। उधर द्वारपाल प्रेम रस में डूबा हुआ था। और सुनाओ मेरी राम कली, कल जब तुमने मुझे छज्जे से फूल मारा था, मैं तो तभी समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। और जब तेरी फू पर बात करके तो तुमने मेरे हृदय को छलनी कर दिया। हाय मैं मर जावा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बदतमीज लोफर, जंगली पगले कहीं के, जानवर आवारा लफंगे बेशरम। मैं रानी चढ़लता बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? अरे बाप रे रानी जी, मैं बाकेलाल बोल रहा हूँ, माना नहीं जी। अच्छा नमस्ते। अरे ठहरो बाकेलाल, जरा रुको, तेरी फू का टोपा मत रखना। रख दिया? निर्दयी बेरहम, तुमसा नहीं देखा। तुमसे अच्छा कौन है? दिल दिया, दर्द दिया, झनक झनक पायल बाजे, गीत गाया पत्थरों ने, सरगम सत्यम शिवम सुंदरम ही। उफ, आज तो बाल बाल बच गया। मगर ये महारानी जी क्या बड़बड़ा रही हैं? इधर किसी अच्छे स्थान की खोज में नदी किनारे चलता जा रहा था बाकेलाल की तभी। बाकेलाल, यह स्थान बुरा तो नहीं विश्राम के लिए? चल नीचे। अबे रुक जा। मैंने भी बाकेलाल को ऐसे ही यहाँ नहीं गिरा दिया। दरअसल इधर से मुझे सुंदर घोड़ियों की भीनी भीनी गंध आ गई थी। अरे वाह, घोड़ियां स्नान कर रही हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये हिनहिनाना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। और अब मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ। भयंकर राक्षस कबाड़ी, आऊं आऊं, कहाँ जाऊं, नीम की मैं छाल खाऊं। मैं राक्षस कबाड़ी की गदा बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर में मैं आपको ले चलूंगी विशालगढ़ के जंगल के उस हिस्से का आंखों देखा हाल सुनाने। कहा है रे नीम के पेड़ जिसकी गंध मेरे नतरों को मदहोश कर रही है? कबाड़ी वाला, हाय ये रहा। वैसे तो इस तरफ के सारे नीमों के पेड़ छाल को मैं खा चुका हूँ, पर पता नहीं ये पेड़ मेरी नजरों के आने से कैसे बच गया था। पर देर आया दुरुस्त आया। इस वर्ष की छाल को खाने के बाद मैं नगर में बचे नीम के दोनों पेड़ों की छाल खाने जाऊंगा। अब ये पेड़ उखाड़ेगा। कबाड़ी ने बाहों में भरकर पूरे वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया। अब ये पेड़ को एक तरफ रखेगा। नहीं, मुझे मत उखाड़ो, मैं जीवन देता हूँ। और वृक्ष के दूसरी ओर विश्राम कर रहा बाकेलाल जाग रहा वृक्ष के उखाड़ने के बने गड्ढे में। आ अरे हो घोड़िया, कहाँ है तेरा देश रे? घोड़िया कहाँ है तेरा देश? ओ, इन घोड़ियों को देखा तो ऐसा लगा जैसे पूछ कबाल, जैसे चने की दाल, जैसे शीतल जल, जैसे आम के पकौड़े रहे तल, जैसे अस्तबल में हो एक जलता दिया हो। वृक्ष हमें शुद्ध वायु पोटू प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वाह, छाल में लपेट कर खाने के लिए सब्जी के रूप में मानव भी। कबाड़ी वाला अब ये छाल उखाड़ेगा। कौन हो तुम? ओ, ये राक्षस कहां से आ गया? और बाकीलाल कहां गया? वो रहा गड्ढे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं। अब आएगा मजा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।